विलग है, वृंदावन तो अद्भुत है, उसका भाव ही अलग है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महात्म्य में अनेक चर्चाएं आगे की गई हैं, हम थोड़ी सी चर्चा बस पूर्ण कर देते हैं क्योंकि आपको भी प्रस्थान करना है। आज प्रथम दिन महात्मा का बस हम पूर्ति कर देते हैं। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात सदैव याद रखिएगा, केवल भक्ति चित्त में आ जाए और ज्ञान वैराग्य नहीं आएंगे तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। अब ज्ञान और वैराग्य किसको कहते हैं? ज्ञान का मतलब बहुत पता होना नहीं होता, ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेना होता है। कई लोगों को पता तो बहुत कुछ होता है पर निर्णय नहीं ले पाते, ऐसे लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जाता। ज्ञानी वो श्रेष्ठ जो निर्णयात्मक बुद्धि रखता हो, और निर्णयात्मक बुद्धि केवल सत्संग से आती है। व्यक्ति नित्य सत्संग करे, कुछ नहीं 1 घंटा रोज श्रवण करे कथा का, नित्य सत्संग करे, उस व्यक्ति की निर्णयात्मक बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। और हम मंच से एक बात कहते हैं, कोई बुरा नहीं माने, सबसे ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता नेताओं को है, सबसे ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता हमारे देश के संचालनकर्ताओं को है। ये सीखना चाहिए। हम कोई बहुत प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे, आप हमारे यजमान हो, लेकिन हमने इतने सरल सहज विधायक पहली बार देखे, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं तो नेता जो होते हैं वो अधिकतर भागदौड़ सी में ही रहते हैं, आ गए, माला पहना गए, व्यासपीठ को पूज गए, बस एक चीज दे दो, माइक दे दो, व्यास जी तुम रहो हम बोलें। उनको तो पहले खुद बोलवे की रहवे, और बोल बाल के महाराज सीधे वहां मीटिंग है, वहां मीटिंग है, यहां जाना, वहां उसी में ही रहते हैं। और आपको एक और बात बताते हैं, श्रीमद् भागवत और राम कथा करने का सबसे उत्तम स्थान यदि कोई है तो वह भारत की पार्लियामेंट, वहां होनी चाहिए कथा। और सब संसद बैठ करके, विधायक बैठ करके, मंत्री बैठ के कथा सुने, क्योंकि निर्णयात्मक बुद्धि आती है सत्संग से। और जिसके जीवन में सत्संग का सबसे कम अभाव होगा वो राजा तो बन जाएगा पर निर्णय नहीं ले पाएगा। जैसे रावण, कहीं ना कहीं रावण के काल में अयोध्या से बड़ा शासन था रावण का, कहीं ना कहीं रावण का बल, रावण का यश, रावण की कीर्ति अद्भुत थी, लेकिन क्योंकि सत्संग का अभाव था, महादेव नित्य दर्शन देते थे रावण को, लेकिन सत्संग नहीं था उसके जीवन में, इसलिए निर्णय नहीं कर पाता था। निर्णय गलत किया और एक गलत निर्णय ने पूरे लंका का दहन करवा दिया। इसलिए राजा को, शासक को, नगर पालक को, नगर रक्षक को सबसे ज्यादा सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि उनको हर समय निर्णय में ही रहना है। और निर्णयात्मक बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं, और वो कथा से ही आएगा, वो सत्संग से ही आएगा। तो भक्ति के पहले पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। अब यहां वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं होता, वस्तु त्यागना वैराग्य नहीं होता, वस्तु के प्रति ममता का त्याग करना वैराग्य होता है। वस्तु तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, वस्तु के प्रति ममत्व नहीं छोड़ पाते। एकादशी वाले दिन अन्न छोड़ देते हैं लोग, पर रोटी के प्रति ममता नहीं छोड़ पाते। कब आवेगी द्वादशी, कब आवेगी द्वादशी, कब पाएंगे भोजन। महाशिवरात्रि पर लोग व्रत जरूर करते हैं, पर उनको यही रहती है कि कब पूरे होंगे शिवरात्रि के दिन, कब पूरे होंगे ये श्रावण के महीना, कब हमारा व्रत खुलेगा। ऐसा त्याग किस काम का कि आप वस्तु को त्याग रहे, रोटी नहीं खा रहे पर 24 घंटा चिंतन रोटी का ही चल रहा है, कब मिलेगी कब मिलेगी। किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है, शुगर हो जाती है, वो 24 घंटा यही सोचता रहता है कि खाना नहीं है मुझे शुगर, पर उससे पूछो इच्छा कितनी है। हमें ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, डायबिटिक जितने बैठे हैं सुनना, आप रसगुल्ला छोड़ दोगे फिर भी आपकी शुगर कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके प्रति इच्छा नहीं छोड़ी आपने।
जिस दिन आप इच्छा छोड़ दोगे आपकी डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होने लग जाएगी। इच्छा का त्याग वैराग्य है, वस्तु का त्याग नहीं। ये दो भक्ति के पुत्र हैं, ये दोनों वृद्ध हो गए थे, इनके युवा करने के लिए भागवत की कथा हुई और दोनों युवा हो गए। भागवत जी का इस प्रकार महात्मा कहा गया। आगे कथा आती है कि धुंधुकारी नाम का एक कुपात्र पुत्र था, उसने गलत कर्म किए, प्रेत बन गया और भागवत की कथा से प्रेत योनि से मुक्त हुआ। इस प्रकार भागवत का महात्मा है। हम आज के महात्मा के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। और अभी रुक जाओ, कोई उठ के नहीं जाना। जो उठेगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है। अब कोई उठे तो वह पकड़ लियो, ओ भैया मेरी सौगंध लगी तो है। आज हमारे मध्य में वृंदावन से महाराज जी पधारे हैं। प्रथम दिन है कथा का, तो कथा को तो हम यहीं विश्राम देंगे और विशेष चर्चा हम कल 3 बजे से करेंगे। आज के मंगल सत्र को विश्राम दें। उससे पूर्व श्री राधा वल्लभ लाल जी को एक पंक्ति में सब लोग प्रणाम कर लीजिए, फिर महाराज जी का भाव सुन के हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय तू भाई वृंदावन मेरो वृंदावन। करताल बजा के गाओ, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा आतुर हित हरिवंश पुकारो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टीर वृंदावन आयो, मदन टीर। भुजा उठा के गाओ, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की। प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के आशीर्वाद से कथा को प्रारंभ भयो। अब हम महाराज जी के थोड़े भाव श्रवण कर लें, उसके बाद
फिर 2-3 पंक्ति और सुना के फिर कथा विराम कर देंगे। हाँ, आपकी ट्रेन भी है, वापस जाना है, इसलिए हमको तो संकोच हो रहा है कहीं हम विलंब ज्यादा ना कर दें, इसलिए महाराज जी के भाव आप सुन लो और ब्रज के आशीष से कथा का आज का प्रारंभ होगा। सब लोग बिल्कुल शांत चित्त होकर के श्रवण करो और उसके बाद हम आगे के प्रसंग में आरती की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम वंदेहम श्री हित हरिवंशम। जो वृंदावन में एक प्रेम की वर्षा हो रही है, उसका एक बादल यहां बैठा हुआ है आपके सामने। वो यहां पे प्रेम की वर्षा करने आए हो वृंदावन से। हाँ, मानसून आ गया है अब तो वृंदावन को यहां पे। जो ये प्रेम की वर्षा हो रही है, अब आप लोगन को कर्तव्य है सबसे बड़ो, ये जो वर्षा करने आयो है बादल, जब वर्षा में भीगनो है अंदर से और बाहर से। ये सूख है नहीं, ये हरोई बनो रहे वे। ये कोशिश करनी है आप लोगन को, जो यहां बादल आयो है, ये मानसून आयो है वृंदावन से जामे। अभी एक प्रसंग सुनो कि जहां कोई मिल जाए तो श्री हरवंश नाम ले तो एक ऐसा अनुभूति होवे कि कोई अपनों मिलो परिवार को, यही शब्द है। तो हरिवंश नाम में ऐसा क्या है जो ये आकर्षण बने? हरिवंश नाम में 4 शब्द हैं, हा रा वा शा। हा से हरि, रा से राधा, वा से वृंदावन और सा से सहचरी। तो ये पूरा उनकी कुंज, पूरा वृंदावन वहां पे प्रकट है जहां नाम में। तो जहां वृंदावन है वहां प्रेम तो हो गई, क्योंकि वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। वृंदावन में तो चारों तरफ प्रेम की नदी है और दूसरी चीज है ही नहीं। तो यहां पे जो बान नदी के जो कुछ अंश यहां आके वर्षा हो रही है, बा में भीगो। बस आप लोगन को यही आशीष है कि ऐसे ही तन से मन से रंगे रहो जा वर्षा के रंग में, प्रेम की वर्षा के रंग में। श्री हरि वंश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया अब तो बादल है गए हम और यही हमारे श्री गिरधर लाल जी भी सेवा करा रहे हैं। वो भी इंद्र के मान को मर्दन करें और नख पे गिरिराज्य धारण करें। वास्तव में जितने भी ब्रजवासी ठाकुर जी के सन्मुख खड़े रहें, बाहर की वर्षा तो बाहर को बिगाड़े स्वरूप, पर गिरिराज जी के भीतर खड़े होकर के श्री ठाकुर जी के रूप लावण्य की वर्षा से सब ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि तक आनंदित हो में। तो ऐसे ही प्यारे गिरधर लाल जी विराज गए और कथा भी प्रारंभ हो गई है। बस इस शब्द रूपी स्वरूप को आनंद आप सब लोग आगामी 7 दिन तक लो, ऐसी हमारी भावना है। महाराज जी वृंदावन से पधारे, महाराज जी को और संपूर्ण आपके परिकर को, आपके परिवारी जनन को और साथ में पधारी माता जी, भैया जी, सबको हमारा बारंबार प्रणाम है, वंदन है। आप ऐसे ही अनुग्रह करते रहें। साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा हम सब पर बनाए रहें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभी